नमोस्तु मनोज जी, हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करें? बहुत अच्छा सवाल है। अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स में कैसे हैंडल करें, है ना। बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर हमने अपना एटीट्यूड बदल दिया। कमजोरी को भी ताकत बनाई जा सकती है। तुम्हारे जो सवाल का भाव है उसे मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ। अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाए, है ना। 4 बातें अपनाओ। पहला, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। मन में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं गलत को भी सही में बदल सकता हूं। समझ गया? तो यदि कुछ गलती हो गई, घबराओ नहीं, आत्मविश्वास होगा तो गलती को भी अच्छे में बदल सकोगे। मैंने सुना है डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, बहुत बड़े बैरिस्टर थे। अपनी सारी पूंजी उनने लगा दी, जैसे सागर की यूनिवर्सिटी बनी, बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, भारत की एक मानी हुई यूनिवर्सिटी। वो बैरिस्टर थे। एक दिन कोर्ट में अपने क्लाइंट की फाइल को देखे बिना वो पहुंच गए और बहस करने लगे। बहस के दरमियान वो अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। सामने वाले वकील का चेहरा खिल गया और उनका जो क्लाइंट था वो बिल्कुल घबरा गया, ये क्या होगा। पर ये बोले जा रहे हैं तो उनका मुंशी उनके पास पहुंचा, उनकी पतलून को खींचा, बोला सर आप तो अपने अगेंस्ट जा रहे हो। उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना, उसकी बात को अनसुना करके धच्चियां उड़ाते गए। पूरी बात होने के बाद उनने एक गिलास पानी मंगाकर पानी पिया। उन दिनों बोतलें नहीं रहती थी। पानी पिया और पानी पीने के बाद कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। उनने खंडन किया और केस जीत गए। ये आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत है। कमजोरी का एहसास होते ही, दूसरी बात, जैसे ही कमजोरी का एहसास हो, उस कमजोरी को खत्म करने का संकल्प जगाए, दृढ़ संकल्प। जब मनुष्य किसी कार्य के लिए दृढ़ संकल्पी होता है, दूसरे शब्दों में ठान लेता है, तो वो असंभव को भी संभव करने में समर्थ हो जाता है। मेरी ये कमजोरी है माना, लेकिन मैं इस कमजोरी को अब बदल के छोड़ूंगा। मुझे इसे खत्म करना है और आगे बढ़ना है। उस पर मैं अपना विशेष ध्यान दूं तो आगे बढ़ सकता हूं। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक व्यक्ति भी यहीं शिखर जी की बात कह रहा हूं, उसके एक पैर में लचक थी। पहाड़ चढ़ने का भाव लेकर आया था। पैर लचक रहा है, कैसे पहाड़ चढ़े। उसके साथ के सब लोगों ने उससे कहा डोली से चले जाओ। उसने कहा नहीं, मैंने कब से सोच रखा है कि जब भी शिखर जी जाऊंगा पैदल वंदना करूंगा, और पहली बार आया हूं, मुझे पैदल वंदना करनी है। पाँव में लचक है, कैसे चढ़ोगे। बोला मैं चढ़ूंगा और मुझे चढ़ना है, पैदल ही चढ़ूंगा। उसे बैठने में दिक्कत होती थी। वो चढ़ना शुरू किया, चलने में भी लचक थी, चढ़ना शुरू किया, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। उसके साथी लोग आए शाम को 5 बजे, वो 2 बजे नीचे उतर आए। 2 बजे नीचे उतर आया। हमने पूछा है कैसे हो गया। बोले महाराज आपसे आशीर्वाद लेकर गया था कि मुझे पैदल वंदना करनी, पैदल करूं, और महाराज मेरी पाँव की लचक ही मेरी ताकत बन गई। ये लोग तो बैठते बैठते आए, मुझसे बैठते मन नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो। बैठते मन नहीं रहा था तो अब चलो। कमजोरी भी ताकत बन जाती है।
और जल्दी आ जाते हैं। संकल्प में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तीसरी बात, व्यक्ति को हमेशा अपने मन में सकारात्मक प्रेरणा जगानी चाहिए। अगर हमारे अंदर सकारात्मक प्रेरणा होगी तो हमारा संकल्प भी पुष्ट होगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हम अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। और चौथी बात, हीन भावना से बचनी चाहिए। यदि ये चारों बातें व्यक्ति के मन में आ जाए तो उसकी कमजोरी भी उसकी ताकत बन सकती है। नमोस्तु महाराज।